वेलकम बैक। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने पिछली वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके सामने आर पता है, थीटा पता है, बस वृत्तखंड पता है। आपको 3 चीज़ें पता है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए आप। इसका क्या हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर, ये आर लिख लिए मैंने 12, थीटा बराबर 120, वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा है इसके अंदर। तो पाई का मान अपन को 3.14 तो दे ही नहीं रखा है, तो अपन को क्या रखना है, 22/7 रखना है। 3.41 दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये लिख रखा है। देखो, मैंने देखा नहीं था, अभी देखा है मैंने। इसके अंदर ये आपके पास में दे रखा है, ठीक है। और ये √3 का मान भी दे रखा है, तो ये अपन ने यूज़ करना है। मतलब तो ये अपन यूज़ करेंगे 3.14। आर का मान कितना दे रखा है, 12 × 12। थीटा का मान कितना दे रखा है, 120/360 करें, ठीक है। और ये हो गया 1/2। आर का मान 12 × 12। और साइन थीटा, साइन 120 जो √60 की, साइन 60 की वैल्यू होती है ना, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो ही आपके पास में साइन 120 की होती है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। अब ये काट लो, ये 0 से काटे, 12 × 3 = 36, ये कट लिए। और क्या काट सकते हो, 3 × 12, 4 बार कट सकते हैं। अब अपने पास हो गया 3.14 × 12 × 48, ये आ गए, ठीक है। और ये काटो, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 6 × 36 और √3 की वैल्यू अपने पास में, ये √3 रख लिया। अगली बार वैल्यू रख लेंगे तो अपन 3.14 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे जब तो अपने पास आ जाएगा 15072, ठीक है ना। और यदि अपन इसकी वैल्यू रख लेते हैं और इसकी वैल्यू हो गई 1.73, जब इसके आगे होगा 150.72 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 62.28। और यदि इसको घटाएंगे, 150 में से 62 आगे घटाएंगे, ठीक है, तो इसके आंसर कितने आ जाएंगे, 88 पॉइंट अपने पास में 44 वर्ग सेमी। बस यही आंसर लाने थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अपने वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था सीधा सीधा, और सबकी वैल्यू दे रखी थी और मैंने वैल्यू रख ली। मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे रफ में, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में बने खूंटे से एक घोड़े में 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखो, ये एक घोड़ा है जो 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या क्या पूछा, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर रहा है। इसका मतलब पहले तो ये मैदान है, ये इतना है 15 सेंटीमीटर, ये 15 है, यानी वर्गाकार मैदान है। पहले तो मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, 15 × 15 करके, ठीक है। फिर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो। और पाई का मान 3.14 लेना है, समझ गए। तो अपन कुछ नहीं करना, 3 काम करने हैं इसके अंदर। आपके पास में पहला है, आपके पास ये मैदान है 15 और 15। देखो, पहले सबसे पहले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। भुजा × भुजा, थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि जब भी ये कोने की बात हो ना तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री यूज़ होगा, समझ गए। यहाँ थीटा नहीं, अपने आप अंडरस्टूड है ये चीज़ कि आपको समझनी होगी। तो भुजा × भुजा, 15 × 15 225 वर्ग मीटर, ये मैदान का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब आपसे पहले बारे में क्या पूछा है कि यदि r बराबर 5 सेमी, यानी 5 सेमी त्रिज्या के लिए, मतलब घोड़ा घास चर सकता है, बस इतनी दूरी में घास चर सकता है। थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, ठीक है। अब अपन करेंगे पाई का मान 3.14, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है तो उसी को रखना है। आर का मान कितना दे रखा है, 5 × 5। थीटा का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री, और ये अपने 360, ठीक है। ये 0 से 0 कट गए, और ये 9 × 4 = 36, 4 से 4 कट गए, ठीक है।
अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इसे सोल्व करोगे तो आप पे ये हो गया 3.14 और ये 5 5 25/4। ठीक, अब अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबको इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 78.50। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है पहले ही, और ये 4 का डिवाइड। अब मैं 4 का भाग दूंगी इसके अंदर, तो भाग दूंगी तो अपने पास में आ जाएगा, मेरे पास में 19.625। बस बहुत है, 6 2 तक भी लिख देती तो कोई भी बात, ये भी सही था, वर्ग सेमी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में क्या पूछा आपको, सेकंड बात क्या पूछी, उसने कहा है कि यदि r बराबर 10 सेमी रख दूँ और थीटा तो 90 ही रहेगा, फिर से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, पाई r² थीटा बटे 360। तो क्या करेंगे, 3.14, r का मान 5 है ना, नहीं आपकी बार 10 है, 10 × 10 है। ठीक है, और थीटा का मान कितना है, 90/360। ये तो ऐसे ही काट लो, 9 चौक 36 4। अब अपने आ गया 3.14 × 100/4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, इसे और काट सकते हो आप, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे, 314 और बटे 4, पॉइंट हट जाएगा ना, पीछे 0 0 लग जाएंगे तो, और 314 में 4 का भाग दो, देखो कितनी बार, 4 7 28, 11 में से 8 गए तो कितने बचे आपके पास में, 3 बचे, ये कितने 4 आ गए, फिर इसका भाग दो तो कितने आ जाएंगे अपने पास में, 4 8 32, 4 8 32, फिर 2 बचे, ये 0 लग गया तो ये पॉइंट लग गया, 4 5 20। ठीक है, ये पूरा हो गया भाग। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास में 78.5 वर्ग सेमी। अब देखो आपने 2 निकाली त्रिज्या, एक तो जब घोड़ा 10 सेमी का त्रिज्या ले रहा था, और एक बार घोड़ा 5 सेमी, तो तुम्हें पता है जब 5 सेमी लगे तो उसका आंसर अपने पास में आ गया था 19.625। और ये अगर बड़ा वाला ले रहा है, 10 सेमी ले रहा है, तो 78.5 आ रहा है। ठीक है, तो उसने कहा बताओ कितना क्षेत्रफल में ज़्यादा घास खाएगा, तो वृद्धि कितनी हुई, तो बड़े में छोटा आंसर घटा दो, बड़ा कौन सा है अपने पास में, वृद्धि हुई, वृद्धि लिख देना, वृद्धि बराबर 78.5 माइनस 19.62 ही कर दो भलाई, या 5 कर दो, जो भी आएगा आपके पास में। इसके आंसर आपके आ जाएंगे 58.87 वर्ग सेमी। यह आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। कौन सा, ये अपने हो गया 8वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद 9 क्वेश्चन हमारा, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास बोला है 35, ठीक है ना, मिलीमीटर। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में सभी प्रयुक्त किया गया है। तो 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित किया जाता है कि आपको बताना है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, ब्रूच में प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो पहले तो तार की लंबाई बतानी है। देखो ये गोला है पूरा, ये गोला में एक तो गोल हो गया यानी 2πr हो गया, ठीक है, और ये 5 व्यास है इसके अंदर, तो यानी ये सारे भी तो चांदी की तार का यूज किया ना। तो वो उसने यूँ पूछा कि पूरे चांदी की तार की लंबाई कितनी है, यानी कितना तार यूज हुआ है अपने, कितनी लंबाई का तार यूज हुआ है। पहले गोल बनाया, फिर उससे व्यास बनाए अपने, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पूछा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए आर चाहिए, आर तो अपनी हो जाएगी 35/2 लिख देंगे, ठीक। लेकिन थीटा कैसे होगा, ये 10 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाने हैं। तो ये गोल कितने का होता है, 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का। तो अपन थीटा कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसके अंदर थीटा निकालेंगे। आर तो दी है 35 मिलीमीटर, और आप 35/2 कर देंगे, व्यास दिया है। और थीटा के लिए क्या करेंगे, 360 में अपन 10 का भाग दे देंगे। 10 खाने ना, 1 2 3 4 5 6 7, 10 खाने, तो ये एक त्रिज्याखंड हो गया एक तरह से, ये एक त्रिज्याखंड, ठीक है। ये भाग दो, कितने आए, 36 डिग्री। कितना आया, तो थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, 36 डिग्री। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कुल चांदी के तार की लंबाई, मैंने लंबाई लिखी तो 2πr लिखूंगी, एक तो पूरी गोल लंबाई, फिर ये 5 व्यास लिखूंगी, तो 5 से गुणा कर दिया और 35 कर दिया। क्यों 35, क्यों
एक व्यास की लंबाई कितनी 35, तो 5 की कितनी होगी वो बतानी है। 35 को 5 से गुणा करेंगे 175 आ जाएंगे। ये मैंने 2 लिख दिया, पाई का मान लिख दिया और आर का मान लिख दिया। मैं 2 से 2 काट दूंगी ये, और ये इसको काट दूंगी, ठीक है ना। तो 22 पंजू 110, 110 तो ये हो गई और 175 ये हो गई, ठीक है। इसके बाद में अपन अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगी 285। तो अपने यहाँ हो गई 285 वर्ग मीटर है तो मीटर, और यदि मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। तो मिलीमीटर है, मिलीमीटर में ही दे रखा तो मिलीमीटर ही लिख दो, मिलीमीटर, ठीक है। ये इतना आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर रहे, आप ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। तो अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन कैसे करेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऐसे होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा था 35/2, 35/2, और थीटा का मान कितना अपने पास में 36 डिग्री ऊपर निकाला था ना, 360 में 10 का भाग दिया था, और 360 और लिख दो यहाँ पे। तो देखो इसे काट दो, ये आपने काट दिया, 10 बार कट गया ये, ठीक। ये कट गया, 7 पंजू 35, 5 बार कट गया, और क्या कट गया 2 से ये भी कट गया 11 बार, ठीक है। तो ऊपर बचे 11 और इंटू 5 इंटू 35/2 इंटू 10। अब ये और काट दो, 5 दूनी 10, ठीक है। और क्या करोगे 11 को 35, तो 35 को 11 से गुणा करेंगे तो 35 इंटू 35, ये हो जाएगा 5, 5 और 3 8 और 3, ये हो जाएगा 385/2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4 आ गए, 385 में 4 का भाग देंगे तो 96.25 आ जाएंगे, 96.25 वर्ग सेमी, ठीक है। वर्ग मिलीमीटर करो, मिलीमीटर में आंसर आ देंगे, इसमें मिलीमीटर से ही पूछा गया है, ठीक है। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर अपने 9 हो गया। 9 क्वेश्चन नंबर 10 में एक छतरी में 8 ताने हैं, 8 ताने हैं ना, तो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले, यानी आर तो मिल गया हमको, ठीक है, वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमांक तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, बस थीटा निकालना है, आर तो दे ही रखा है, और त्रिज्याखंड का साफ साफ बोल रहे हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 ताने, 8 का क्या यूज करेंगे, 8 का भाग देंगे 360 में। जब अपन 8 का भाग देंगे ना, तो देखो इस क्वेश्चन में थीटा बराबर 360 में 8 का भाग देंगे तो 45 ही आएगा अपने पास में। थीटा बराबर 360 में 8, क्योंकि 8 ताने हैं ना, तो 8 का भाग दे देंगे, 45 आ जाएगा। आर बराबर भी 45। सीधा सीधा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, क्षेत्रफल में आपने पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो ये हो जाएगा पाई का मान तो अपन को कुछ और नहीं दे रखा, तो 22/7 ही रखना है। 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 45 इंटू 45, थीटा का मान भी 45 और इंटू 360। किससे काटोगे, 9 के टेबल से काट लो, 9 पंजू 45, 9 चौक 36, 0 हो गया। फिर 5 8 40, 8 बार कट गया। अब और क्या काटोगे, इससे काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौकी 8, ठीक है। अपने पास बच गए 11 इंटू 45 इंटू 45, और नीचे बच गए 7 इंटू 4। इसके बाद में आप इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मेरा आ गया। उसके बाद 7 चौक 28 ये किया, ठीक है। इसका अगर अपन डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 795.53, बस वर्ग सेमी, ये बहुत है, सिंपल, ठीक है। आपको अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।